अभी हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से 4 दिन पहले मुलाकात हुई और उसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन जो प्रमुखता से चर्चा हुई वो हमारे रिक्रूटमेंट में जो प्रॉब्लम्स हुई उनको लेकर के हुई। जो आने वाले समय में रिक्रूटमेंट करने हैं उनके बारे में चर्चा हुई। एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट में क्या बदलाव होने चाहिए, उन पर बातचीत हुई और हम लोगों ने बहुत उस पर बेबाक तरीके से बातचीत करने का काम किया। हम लोगों ने उनसे जो है वो जो हमारे अप्रेंटिसेज हैं उन पर भी चर्चा की और उनको ये बात बताने का काम किया कि ये जो भर्ती है वो कोई भी किसी भी तरीके से जो है वो आउटसाइडर की भर्ती नहीं है। ये एक तरीके से रेलवे में 3 साल तक ये लोग ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग के दौरान वो रेलवे के काम के बारे में इतने माहिर हो जाते हैं कि उनसे बढ़िया हम लोगों को कार्यकर्ता कोई मिलता नहीं है। और यही कारण है कि पीछे अटल जी रहे तो उन्होंने अप्रेंटिसेस को सपोर्ट किया, रामविलास जी ने उनकी बहाली के आदेश किए, नीतीश जी ने भी उनको बरकरार रखा, लालू जी ने भी उसको बरकरार रखा, दिग्विजय सिंह ने भी उसको बरकरार रखा, राम नाईक ने भी उसको बरकरार रखा, ममता जी ने भी उसको बरकरार रखा। उसको जो है वो दिनेश त्रिवेदी और जो है वो मुकुल राय ने भी बरकरार रखने का काम किया। और यहाँ तक कि सुरेश प्रभु ने भी अपने कार्यकाल में जो लोग भर्ती हो गए उनको डिफेंड करने का काम किया कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है। ये बाद में किसी गलत फहमी में किसी व्यक्ति ने इसको टालने का काम किया, तो हम लोगों ने कहा कि अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने इन अप्रेंटिसेस को इतना सपोर्ट किया और इनको स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती करने का काम किया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका स्किल टेस्ट कर लीजिए और स्किल टेस्ट के साथ में इनको जो है वो नौकरी देने का काम किया जाए तो उससे बेहतर रहेगा। और ये जो नए तरीके की विधा शुरू की जा रही है इनकी भर्ती के लिए वो बिल्कुल उचित नहीं है। हमें खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने इस बात पर गंभीरता से सुनने का काम किया और कहा है कि हम भविष्य में इसको जो है वो विचार करेंगे और तमाम अधिकारियों से भी इस पर चर्चा करेंगे और इसमें इसका कोई ना कोई निदान निकालने का काम जरूर करेंगे। मैं अप्रेंटिस साथियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, आप कुछ भी हो, आप रेल की जो मशीनरी है उसके एक अंग है। हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं एनटीपीसी के या दूसरी चीज़ों के, हम उनके भी समर्थक हैं। बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी विभीषिका है और उसको निश्चित तौर पर जो है वो समाप्त होना चाहिए। हम इस बात को से सहमत हैं, लेकिन गाड़ियाँ जलाना, इंजन जलाना, ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि ये सब काम में हमारे बेरोजगार लोगों का हाथ है और उन अभ्यर्थियों का हाथ है जो उसको करते हैं। कई जगह पर उनको उनके साथ में अत्याचार भी हुए हैं, उनको मारा गया है, उनको पीटा गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें बिल्कुल सीधे तौर पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। वायलेंस जो है वो इसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि इस तरीके की वायलेंस नहीं होनी चाहिए और अपने साथियों से ये अपील करता हूं कि उनके विषय को गंभीरता से देखा जा रहा है। अभी एक प्रिंसिपल जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हमारे दीपक पीटर जी, वो सब जगह मुगल सराय गए, वहाँ अप्रेंटिस से मिले। गया में भी उन्होंने प्रयास किया मिलने का, धनबाद में उन्होंने मिलने का काम किया, उन्होंने जो है वो रांची में जा करके अप्रेंटिस से मिलने का काम किया। तो आप जो भी बातें उनको कह रहे हैं उन पर गंभीरता से विचार हो रहा है। मेरी आपसे अपील है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो इस सारे सवालों को शासन को, प्रशासन को, मंत्री को, चेयरमैन को, सबको हल करने का अवसर दीजिए। मुझे तो उम्मीद है कि एक न एक दिन आप निश्चित तौर पर भारतीय रेल के कर्मचारी होंगे और जल्द ही होंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। ऐसी परिस्थितियां आज ही नहीं, पहले भी आई हैं और उसके बाद में वो अटल जी के ज़माने के बाद में जब से चालू हुआ तब से फिर चालू हो गया।
अब बीच में कुछ बंद हुआ है तो ठीक है। अभी आप सबको मालूम है कि मोदी जी ने ही बदला है एक्ट को, 61 के एक्ट को जो है उन्होंने 20 में बदलने का काम किया। अभी हमारे एम्प्लॉयर्स को सरकार ने इस बात का अख्तियार दिया है, अधिकार दिया है कि वो आपको जो है वो भर्ती करने के लिए अपने नियम बना सकते हैं। एम्प्लॉयर को इस बात का राइट मिल गया है। तो जब एम्प्लॉयर्स को इस बात का राइट मिल गया है तो अब आपको बहुत ज़्यादा जो है वो होने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप इकट्ठे हैं, जो इकट्ठा होना बहुत अच्छी निशानी है। आप एक रहे और संगठित रहें, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। लेकिन आपको किसी भी जो है वो उग्र आंदोलन में शामिल नहीं होना है, वायलेंस में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना है, और आपको थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से मंथन करना है, चिंतन करना है। मुझे तो उम्मीद है कि रेल मंत्रालय निश्चित तौर पर आपकी बातों पर विचार करेगा और आप जैसे कुशल कारीगरों को रेल से बहुत ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रख पाएगा। बहुत जल्दी आपको रेल के अंदर भर्ती करने का काम करेगा। अभी जैसा कि सभी अप्रेंटिस साथी जानते हैं कि ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने फैसला किया था कि हम 14 तारीख को सारे देश में जो है वो अप्रेंटिस डे मनाएंगे। और हम अप्रेंटिस डे मनाने के साथ जो है वो ट्वीट करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को अप्रेंटिसेज के सवाल पर। लेकिन चूंकि ये बातें जो माननीय रेल मंत्री से हुई हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड से हुई हैं, हमारा पीडी आईआर इस कार्यक्रम पे लगा हुआ है, तो हमने तमाम साथियों से बातचीत करके 14 तारीख के प्रोग्राम को फिलहाल स्थगित किया है। आप लोग इससे हताश नहीं हो। हम आशा करते हैं कि जो वादे शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आए हैं, किए हैं उन्होंने, वो उनका हमें इंतजार करना होगा। और 14 तारीख को हम लोग जो है वो जो पहले से निश्चित प्रोग्राम था उसको फिलहाल जो है हम लोगों ने डेफर करने का काम किया है, उसको स्थगित करने का काम किया है। तो इसको आप जो है वो एक पॉजिटिव नोट के साथ लेने का काम करेंगे। भविष्य में जैसा भी होगा आपको फिर बताया जाएगा।